अस्सलाम वालेकुम। नेशनल साइंस एकेडमी तर्जुमातुल कुरान क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 सूरत मोहम्मद। तारुफ सूरत मोहम्मद कुरान मजीद की 47वीं सूरत है। ये 26वें पारे में है। इसमें 38 आयात 4 रुकू हैं। सूरत मोहम्मद मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरत का नाम इसकी दूसरी आयत मुबारका से माखज है। इस सूरत में जहाद व कताल के अहकाम हैं। इस बना पर इसको सूरतुल किताल भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। ये सूरतुल किताल इस सूरत की 20वीं आयत से माखज है। इसका मरकजी मौजू क्या है? मरकजी मौजू जहाद इत्तफाक फी सबीलिल्लाह की तरकीब, अल्लाह की राह में जहाद करना और कफार मुनाफिकीन के अंजाम का बयान कि उनके साथ क्या अंजाम होगा। बुनियादी मज़ामीन पढ़ते हैं। सूरत मोहम्मद के आगाज में कफार के अकीदा और किरदार का मुसलमानों के किरदार से ताकुब किया गया। ठीक है, तकाबुल किया गया। कफार के बारे में इरशाद है कि ये ना सिर्फ खुद कुफ्र करते हैं बल्कि लोगों को भी ना सिर्फ खुद कुफ्र करते हैं बल्कि लोगों को भी रोकते हैं कि वो अल्लाह के रास्ते से रुके। चनाचा बातिल की पैरवी करने की वजह से अल्लाह ने इनकी अमाल जाया कर दी है। इनके मुकाबले में अहले ईमान का जिक्र करते हुए फरमाया कि अहले ईमान अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब पर ईमान लाने के साथ साथ नेक अमाल बजा लाते हैं। इसी वजह से अल्लाह ने उनकी बुराइयों को मिटा दिया और उनके अहवाल की इस्लाह फरमा दी। क्यों? क्योंकि वो ईमान लाते हैं, किताब पर अमल करते हैं, ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद सूरतुल मुहम्मद की मुतअद्दिद आयात में अहले ईमान को मुख्तलिफ हदायत की गई है। इत्तफाक व जहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का हुक्म दिया गया है। ठीक है, मुजाहिदीन और साबरीन की आजमाइश किए जाने का तस्करा करते हुए शोहदा की फजीलत बयान की गई है। ईमान और तकवा इख्तियार करने पर अजर व सवाब की बशारत दी गई है कि अगर आप ईमान इख्तियार करोगे, अल्लाह से डरोगे तो आपको सवाब दिया जाएगा। अहले ईमान के लिए जन्नत की नेमतें बयान करते हुए शाह फरमाया कि इनके लिए ऐसी जन्नतें हैं जिनमें पानी, दूध, पाकीज़ा शराब, शहद की नहरें बहती होंगी। इन्हें वहाँ हर तरह के फल अता किए जाएंगे और अल्लाह की तरफ से बख्शिश होगी। इस सूरत में कफ़ार को कुरान मजीद का इनकार करने की वजह से अमाल के ज़ाया होने और हलाक कर दिए जाने की तंबीह की गई है। ठीक है, उनको कायनात में गौर व फिक्र करने की दावत दी गई है कि वो गौर व फिक्र करे और जाने कि ये सारे निज़ाम हस्ती कौन चला रहा है। साबका नाफरमान अक़वाम की तबाहशुदा बस्तियों को देखकर उसे इबरत हासिल करे। इनसे पहले जो कौमें थी उन्होंने जब कुफ्र किया और अल्लाह की बरदारी से इनकार किया तो उनको कैसे तबाह किया गया। फरमाया गया है कि कफार की जिंदगी कुछ दिन जानवरों की तरह खाने पीने के सिवा कुछ नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे दुनिया में आए जानवरों की तरह खाया पिया और चले गए। अल्लाह की ताईद और नुसरत से महरूम होने की वजह से इनकी अहले मान के मुकाबले में कोई तदबीरगार गर नहीं होगी। वो दुनिया और आखिरत में बुरे अंजाम से दो चार होंगे। दुनिया में भी और आखिरत में भी हमेशा के लिए आग में रहेंगे जहां इन्हें खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। इस सूरत में नाफिकीन का जिक्र करते हुए बताया गया है कि जब इन्हें दीन के लिए किसी इल्मी काम का हुक्म दिया जाता है तो इनके हौसले पस्त हो जाते हैं, गोया इन पर मौत की गशी तारी हो चुकी हो। हालांकि जब अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हो तो इन पर अमल पैरा होने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसमें भलाई है, इसी में भलाई है। अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। सूरत मोहम्मद का दूसरा नाम सूरतुल किताल है। सूरत मोहम्मद में अहकाम बयान किए जहाद के। सूरत मोहम्मद में जहाद के साथ साथ मुसलमानों को हुक्म दिया अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के। कुरान मजीद का इनकार करने की वजह से कफार को तंबी की गई अमाल ज़ाया होने की। कुरान में साबका कौम की तबाहशुदा बस्तियों का जिक्र करने का मकसद इबरत का हसूल है। इसका मुख्तसर तारुफ लिखे तो इसका पहला वाला पैराग्राफ इसमें आप बता सकते हैं कितनी किस बारे में है। 47वीं सूरत है, 26वें पारे में आयात रुकू कहाँ नाजिल हुई, इसका नाम कहाँ से माखज हुआ और इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, इसका मरकजी मौजू इसके नीचे लिखा हुआ है जहाद व इत्तफाक फी सबीलिल्लाह की तरगीब और कुफ्फार व मुनाफिकीन के अंजाम का बयान।
کفار کے مال کس وجہ سے ضائع ہوئے؟ اس صورت میں کفار کو قرآن مجید کے انکار کرنے کی وجہ سے امال ضائع کرنے اور ہلاک کر دیے جانے کی تنبیہ ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے انکار سے۔ سورت محمد میں جنت کی کون سی نعمتیں بیان کی گئی ہیں؟ جی پیج نمبر 97 کی لاسٹ پیراگراف کی لاسٹ لائن، اہل ایمان کے لیے جنت کی نعمتیں بیان کرتے ہوئے شاہ فرمایا ایسی جنتیں جس میں پانی، دودھ، پاکیزہ شراب، شہد کی نہریں بہتی ہیں، وہاں جا کر ہر طرح کا پھل عطا کیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے بخشش ہوگی۔ اس میں اہل ایمان کو کس چیز کی ترکیب دی گئی ہے؟ کفار کی زندگی کی گئی ہے۔ اہل ایمان کو مختلف ہدایات دی گئی ہیں۔ جی اس کا پیج نمبر 97 پہ لاسٹ پیراگراف ہے۔ متعدد مختلف ہدایات دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اتفاق فی سبیل اللہ، اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت، مہاجرین اور صابرین کی آزمائش کا تذکرہ کرتے ہوئے شہداء کی فضیلت اور انہیں تقویٰ کی بشارت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ۔